हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 मैथ प्रश्नावली 2.4 भिन्न एवं दशमलव का जो है कि फर्स्ट में जो है वो कहता है कि ज्ञात कीजिए इन सब का जो है वो ये जो है ना 1 से लेकर और 7 तक जो है वो क्वेश्चन दिया हुआ है। इन सब का मान जो है वो बताने के लिए तो ये जो है वो सिंपल गुना है। तो चलिए हम इनको जो है वो हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। फर्स्ट में दिया हुआ है 0.2 गुना में 6 है। तो देखिए आप जो है ना इनको दो तरीका से बना सकते हैं। 6 को 2 से गुना करेंगे तो 6 दूनी 12 और 1 अंक के बाद दशमलव है तो हम यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, 1.2 इनका आंसर हो जाएगा। ये तो हमारा फर्स्ट मेथड हो गया। सेकेंड मेथड आप इनको ऐसे बना सकते हैं। 0.2 को हम 6 से गुना कर देंगे तो 6 दूनी 12 2 हासिल 1। यहाँ भी 1 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पे दे देंगे तो 1.2 इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल है। इस तरीका से इनको आप बना सकते हैं। अब देखिए इनका दूसरा नंबर, ये 8 गुना ये 4.6 दिया हुआ है। पहले हम 8 से पूरे को गुना कर देते हैं और 1 अंक के बाद दशमलव दे देंगे बस। 8 को 6 से गुना करेंगे 8 6 48 का 8 हासिल 4, 8 चौक 32 4 32 33 34 35 36 के 6 हासिल 3 और 1 अंक के बाद दशमलव है 1 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। ये इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। क्लियर? ये जो है वो हो गया होगा। अब देखिए इनका हमारा 3 नंबर 2.71 गुना में ये 5 दिया हुआ है। तो हम पहले 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 और 5 7 35 के 5 हासिल 3, 5 दूनी 10 11 12 13 के 3 हासिल 1 और देखिए भाई यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद हम यहाँ पे दशमलव दे देंगे। ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। ये जो है वो हमारा 3 नंबर था। अब देखिए इनका हमारा चौथा नंबर में, चौथा में जो है वो ये दिया हुआ है 20.1 गुना में ये 4 दिया हुआ है। तो हम जो है वो पहले 4 से जो है वो सबको गुना कर लेंगे। तो ये 4 एकान 4 जीरो को हम 4 से गुना करेंगे 0 और 4 दूनी की 8। ये हो गया। 1 अंक के बाद दशमलव है 1 अंक के बाद दशमलव दे देंगे और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। चौथा नंबर था। अब देखिए इनका पांचवा नंबर में 0.05 गुना में ये 7 दिया हुआ है। 7 को 5 गुना करेंगे तो कितना होगा? 7 5 35। 2 अंक के बाद दशमलव है तो 1 2 2 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव दे देंगे और ये 0। ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। पांचवा नंबर था। अब देखिए इनका 6 नंबर, 6 नंबर में जो है वो ये दिया हुआ है, यानी कि ये जो है वो 211.02 दिया हुआ है और गुना में हमारा 4 है तो ये 4 दे दीजिए। अब देखिए बुआ यहाँ पे 4 को हम 2 से गुना करेंगे तो 8, 4 को 0 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 और ये दशमलव है तो दशमलव जो है दे देंगे। 4 को 1 से गुना करेंगे 4, फिर 4 को 1 से गुना करेंगे 4, 4 को 2 से गुना करेंगे तो ये 8। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। ये 6 नंबर था। अब देखिए इनका हमारा 7वां नंबर बुआ, ये जो है वह 2 गुना ये 0.86 दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिए हम 2 से गुना करेंगे तो 2 को 6 से गुना करेंगे तो 6 दूनी 12 2 हासिल 1, 2 8 16 और हासिल 1 था तो 17 7 हासिल 1। ये जो है वो 1 दे दिए। 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव दे दिए। ये इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल है। इस तरीका से बनाइएगा, बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट इनका 2 नंबर। अब देखिए वो इनका हमारा जो है वो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी जो है वो लंबाई ये इतना दिया हुआ 5.7 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो है वो 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो मेरी जो है वो सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर जाके इनको हल कीजिएगा। सबसे पहले जो दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेंगे। तो यहाँ पे हल देकर और आप ये भी लिख सकते हैं चूंकि दिया है, क्या लिखिएगा? दिया है। क्या दिया हुआ है? तो आयत की लंबाई ये इतना दिया हुआ है। तो लिखिए आयत की लंबाई, आयत की लंबाई, आयत की लंबाई कितना दिया हुआ बुआ? तो ये हमारा 5.7 सेंटीमीटर है। चौड़ाई जो है वह 3 सेंटीमीटर है तथा चौड़ाई इनका हमारा जो है वह चौड़ाई जो है वह कितना है? तो 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम जो है वो क्षेत्रफल निकालेंगे तो देयर पर हम लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का हमारा क्षेत्रफल क्या होता है? तो इनका हमारा क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना में चौड़ाई होता है, लंबाई गुना में ये चौड़ाई होता है, लंबाई गुना में चौड़ाई होता है। तो लंबाई इनका कितना है? 5.7 और गुना चौड़ाई जो है वह 3 है। 5.7 को हम 3 से गुना कर लेंगे तो 3 7 21 के 1 हासिल 2, 5 दिया 15 2 17 के 7 हासिल 1, 1 अंक के बाद दशमलव है तो 1 अंक के बाद दे देंगे इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे जो है वो लिख देंगे अतः आयत का क्षेत्रफल,
आयत का जो है वो क्षेत्रफल हमारा कितना होगा बुआ रे 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वह बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 3 नंबर में जो है वो क्या बोला है, इस ये जो है वो कहता है कि ज्ञात कीजिए, ये सब का जो है वो मान ज्ञात करना है। तो वेरी सिंपल है, हम जो है बारी बारी से हल करते जाते हैं। तो देखिए पहला हम जो है दिया हुआ है 1.3 गुना में ये 10 है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। पहले दशमलव जो है वो भूल जाइए, तो यहाँ पे कितना है 13 है, तो 13 को हम 10 से गुना करेंगे तो 13 के 130 हो गया, और एक अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पे एक अंक के बाद दे देंगे, यानी 13.0 को हम 13 भी लिख सकते हैं, ये आंसर हो जाएगा। अब दूसरा हम देखिए, ये जो है वो 36.8 गुना में 10 है। अब देखिए दशमलव जो है वो पहले भूल जाइए, तो एक पे जो है वो एगो जीरो है, तो एक से हम इनको पूरे गुना करेंगे तो 368 हो जाएगा, और ये एगो जीरो है तो हम जो है एगो जीरो दे देंगे। अब देखिए एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव दे दिए, तो अब जो है वो फाइनल हमारा क्या रिजल्ट आएगा 368, ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, ये दूसरा नंबर था। अब देखिए इनका तीसरा नंबर, ये हमारा है 153.7 गुना में ये 10 है। अब देखिए बुआ इनको हम जो है वो गुना कर लेंगे, तो ये 153.7 है, तो पहले दशमलव को भूल जाइए, ये जो है वो हमारा 1537 है, इनको हम 1 से गुना करेंगे तो ये 1537, और एगो जीरो है तो ये जीरो दे दीजिए। तो अब देखिए एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे, तो ये हमारा क्या आएगा 1537 आएगा, और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल है, ये हमारा 3 नंबर हो गया। अब देखिए इनका हमारा चौथा नंबर में है 168.07 है, 168.07 और गुना में ये 10 है, ये 168.07 गुना में ये 10 है। अब देखिए बुआ इनको जो है ना अभी जो है वो दशमलव भूल जाइए, तो दशमलव जब हम भूल जाएंगे इनको हम 10 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 168, एक पे एगो जीरो है, तो यहाँ पे जो है वो जो भी संख्या उनके जो है वो आगे पीछे जो है वो एगो जीरो लगा देंगे, 168 और ये 07 और ये एगो जीरो लगा देंगे। तो अब देखिए यहाँ पे 2 अंक के बाद जो है वो क्या है दशमलव है, तो हम यहाँ पे 2 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव दे देंगे, यानी कि 1680.70 ये आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर था। पांचवा में देखिए, 5 में ये दिया हुआ है हमारा है 31.1 गुना में ये 100 दिया हुआ है। अब देखिए बुआ दशमलव भी भूल जाइए, तो 311 है तो 311, और एक पे 2 जीरो है तो 2 जीरो जो है वो दे दीजिए। अब देखिए यहाँ पे एक अंक बाद दशमलव है तो एक अंक बाद दे देंगे, यानी कि ये 3110 हो जाएगा, और ये आंसर हो जाएगा। क्लियर, 5वां नंबर था। अब देखिए इनका 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर में है हमारा 156.1 गुना में ये 100 दिया हुआ है। अब देखिए दशमलव जो है वो अभी पहले भूल जाइए, दशमलव जब हम भूल जाएंगे तो ये जो है वो हमारा कितना आएगा 1561, एक पे 2 जीरो है तो इसलिए 2 जीरो दे देंगे। अब देखिए एक अंक के बाद दशमलव है तो हम भी यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव दे दिए हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा रिजल्ट 15,610 आएगा, ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल है, 15,610 ये इनका आंसर हो जाएगा। तो ये 6 नंबर था। अब देखिए इनका हमारा कितने नंबर हुआ रे 7वां नंबर, 7वां में जो है वो ये हमारा दिया हुआ है 3.62 और गुना में 100, ये जो है वो दिया हुआ है 3.62 गुना में ये 100 जो है वो दिया हुआ है। देखिए 2 अंक के बाद जो है वो दशमलव है, तो हम जो है वो इनको हम गुना कर लेंगे तो ये 362 हो जाएगा, और ये जो है एक पे 2 जीरो है तो इसलिए 2 जो है वो जीरो दे दीजिए। अब देखिए बुआ अब जो है वो 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव दे दी, तो इनका फाइनल जो है वो हमारा रिजल्ट कितना आएगा 362, ये आंसर हो जाएगा। ये हमारा 7वां नंबर था। अब देखिए इनका हमारा 8वां नंबर में, 8वां में जो है वो क्या बोला है इसने 43.07 था, ये 43.07 गुना में 100 दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिए बुआ ये 4300 ये 7 हो जाएगा, एक पे 2 जीरो है, ये जो है वो 2 जीरो जो है वो यानी एक पे जो है वो 2 जीरो है ना, तो 2 जीरो जो है वो हम बैठा देंगे बस। अब देखिए यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, तो ये हमारा 4307 हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल था, ये आंसर हो जाएगा। तो ये 8वां नंबर था। अब 9 में देखिए, 9 में जो है वो इन्होंने क्या बोला है 0.5 गुना 10 है, 0.5 गुना में ये 10 है। अब देखिए 10 बच्चे कितना होगा 50, एक अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे, ये आंसर हो जाएगा। ये जो है वो हमारा 7, 8, 9 नंबर था। अब देखिए इनका हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर में जो है वो ये
क्या है, तो 10 में जो है वो ये 0.08 गुना 10 है। 10 में जो है वो 0.08 गुना में 10 दिया हुआ है बुआ रे। तो अब देखिए बुआ 10 को हम 8 से गुना करेंगे तो 10 अठे 80। 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। ये ये जो है वो 0.80 इनका हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो ये जो है वो 10 नंबर था। अब देखिए इनका 11 नंबर। 11 में जो है वो ये 0.9 गुना में 100 दिया हुआ है। तो ये हमारा 0.9 और गुना में ये 100 हो जाएगा। देखिए वह एक पे जो है वह ये जो है वो 100 का हम 9 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। तो 900 दे दीजिए। और ये 1 अंक के बाद दशमलव है तो 1 अंक के बाद हम दशमलव दे देंगे तो ये हमारा 90 है। ये आंसर हो जाएगा। तो ये 11 नंबर था। अब देखिए इनका 12 नंबर क्वेश्चन। 12 में जो है वो 0.03 गुना में ये 1000 है। 0.03 गुना में ये 1000 है। अब देखिए 1000 को हम 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। और 2 अंक के बाद दशमलव है तो हम जो है वो 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, अर्थात ये जो है वो हमारा 30। इनका जो है वो आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल है।